संजय विशाल, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान 5 फरवरी को होने वाला है और इसी के साथ 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। इस बीच बीजेपी के कई सारे वरिष्ठ नेता, यूं कहिए स्टार प्रचारक लगातार फील्ड पर जो है वो मौजूद हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने हाल फिलहाल में देखा किस तरीके से कई सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, हिमंत बिश्वा शर्मा और अब केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी भी दिल्ली में, अगर आप कहेंगे दिल्ली के चुनाव में जो है मैदान में उतरते नजर आए और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना तो साधा ही साथ बैक टू बैक जो उन्होंने रैलियां की, इन रैलियों में इन्होंने आम जनता से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाने की अपील भी की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र तो वहीं द्वारका जो है विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो बुनियादी ढांचे हैं उस पर जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम किए गए हैं उसके बारे में नितिन गडकरी ने जनता को बताया कि कैसे दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ये कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास जो है, निर्माण जो है वो किया जाएगा। इससे दिल्ली को ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। पश्चिमी दिल्ली के सांसद जो है उनका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भाजपा के साथ मिलकर वो दिल्ली के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए जनता से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की वो अपील भी करते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में आज कूड़े के पहाड़ है और ये कूड़े के पहाड़ कई जगहों पर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, जल प्रदूषण की समस्या है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या है, जो है उन्होंने कहा वायु प्रदूषण की समस्या है। इन समस्याओं को लेकर जो है काम किया जाएगा, इनका समाधान निकाला जाएगा, जितना हो सकेगा जमीनी स्तर पर इसे लेकर काम जो है किया जाएगा। नितिन गडकरी इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए उन वादों को उन्होंने पूरा ही नहीं किया और ये जो आपदा है उससे दिल्ली को खतरा है और ये बात दिल्ली की जनता को समझने की जरूरत है। उन्होंने साफ इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली का जो चहुमुखी विकास है वो तभी हो पाएगा जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर हर उस काम का उन्होंने जिक्र किया जो केंद्र द्वारा दिल्ली में कराए गए थे और उन्होंने बताया कि कैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ध्यान दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो है इसे मजबूत करने के लिए की जाती है, जो ये समस्या है प्रदूषण की, जल प्रदूषण की, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण की और नॉइस प्रदूषण की जो है, इन सब पर भी अगर ध्यान जाता है, इनका समाधान अगर किया जाता है तो दिल्ली जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी, दिल्ली जो और बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में अगर कुछ देखने के लिए अगर लोग देख रहे हैं तो वो है बड़े बड़े कूड़े के पहाड़। तो ऐसे में दिल्ली को ठीक करने के लिए बीजेपी को लाने की जो अपील है वो जनता से करते नजर आए। क्या कुछ और कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली की जनता से, जरा एक बार आप खुद सुनिए। ये इम्पोर्टेंट है। अक्षरधाम से ईपी इंप्लीमेंटेशन तक 5,000 करोड़ का ये भी काम 2025 तक पूरा होगा और जेवर एयरपोर्ट को ये एयरपोर्ट को हम जेवर एयरपोर्ट से जोड़ रहे हैं। ये 3,500 करोड़ का 32 किलोमीटर रोड है, ये भी दिसंबर 2026 को पूरा होगा। इसका भी काम जोरों से शुरू है और जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद होकर द्वारका एक्सप्रेसवे से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये नया एयरपोर्ट बनने से ज्यादा समय में आधा घंटे में उधर पहुंच जाएगा। तो ये जो दिल्ली में जो रोड का डिटेल है ये पूरा 65,000 करोड़ के काम केवल दिल्ली एनसीआर में हम कर रहे हैं। दिल्ली में 6 ग्रीनफील्ड हाईवे है, एक दिल्ली मेरठ हाईवे ऑलरेडी बन चुका है। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं जब मेरठ गया तो वहां के लोग मुझे बता रहे थे कि आजकल हम कैनॉट प्लेस पे आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं डॉक्टर हैं। बाद में जो हमने पेरिफेरल रोड बनाया
12,000 करोड़ का बन गया है। और ये जो ईपी है इसमें 73,000 व्हीकल दिल्ली के बाहर चले गए। अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं, इससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया है। और ये भी आज बहुत बड़ा रोड है जिसमें नई दिल्ली डेवलप होगी। 35,000 करोड़ के बजट से अब 3 एक्सप्रेस में दिल्ली की जोड़ रहे हैं। एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस है, 14,000 करोड़ का 212 किलोमीटर है। और ये सहारनपुर बाईपास का काम अब पूरा हो जाएगा। और इसमें हरिद्वार कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया कि हरिद्वार और जाना 1.5 घंटे में और देहरादून 2 घंटे में। अब देहरादून के आगे मसूरी तक भी टनल बनाकर ऊपर तक जाने की हम लोग प्लान बना रहे हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हमने 4 धाम का रोड लगभग 80% पूरा किया है। अब केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि चित्तौरागढ़ से अभी आज ही 2-4 दिन में आपने टीवी में पढ़ा होगा कि चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारी विदेश मंत्रालय की, और अब मानस सरोवर जाने का मार्ग खुला हुआ है। और मैं आपको इससे और अच्छी खुशी खबर दे रहा हूं कि अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल में या चाइना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से डायरेक्ट 35-40 किलोमीटर तक अब हम नया रोड बना रहे हैं मानस सरोवर के लिए। केवल 35 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करेंगे। अब हिंदुस्तान से ही मानस सरोवर जाने का मार्ग 1 साल के अंदर पूरा होगा। हम लोग 45,000 करोड़ का दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 1 लाख करोड़ का बना रहे हैं। तो मैंने ये बात बताता हूं, दिल्ली का एयर प्रदूषण ये सब रोड बनने से काफी कम होगा। दूसरी बात, दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने की कि हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। और मैं 2004 से इसके लिए लड़ता हूं। मैं लगातार बोलते रहा हूं और वो सपना पूरा हो गया कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, इस देश का किसान ऊर्जादाता है। इस देश का किसान अन्नदाता और ऊर्जादाता नहीं है तो वो ईंधनदाता बना हुआ है। मेरे पास गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल से चलती है। टोयोटा की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। आज मैं वो गाड़ी में नहीं है, दूसरी गाड़ी में, पर आप लोगों ने देखी होगी। और ईंधन भी बन रहा है। अब किसान बिटुमिन भी बना रहा है और किसान अब हाइड्रोजन भी बनाने वाला है। तो हमारे देश में किसान जो है वो गांव में लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अनाज की कीमत नहीं है। और इसलिए जब किसान ये सब बातें करेगा तो तस्वीर बदलेगी। पानीपत में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पंजाब और हरियाणा में 200 लाख टन परली होती है, राइस क्रॉप, इसको जला देते हैं। और मैं बहुत पीछे पड़ा था, बहुत अच्छी सफलता मिली है। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक रिफाइनरी शुरू की है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन अब बनना शुरू हो गया। अब तुम्हारे ऊपर ये एयरपोर्ट के विमान भी चलेंगे तो परली से वो जलाने के बजाय परली का भाव 2,500 रुपये टन है। और इसलिए मैं खुद चीनी मिले चलाता हूं, मैं किसान हूं। और इस विषय में अभी मुझे 11 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है। तो मैं बहुत साइंटिफिकली पक्की बात आपको बता रहा हूं कि ये परली से अभी केवल 20% परली का उपयोग हुआ है, बाकी जल रही है। 5 साल के अंदर 100% परली का यूटिलाइजेशन होगा और दिल्ली के प्रदूषण में एकदम कमी आएगी, ये बात का विश्वास है। अब परली से 400 प्रोजेक्ट आ रहे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। इससे बायो सीएनजी बन रहा है। ये जो कचरा है इसको सैग्रीगेट करके बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन बनता है। वैसे परली से बायो सीएनजी बना रहे हैं। और ये जो बायो सीएनजी बनता है, मैं खुद बनाता हूं, मेरा ट्रैक्टर है सीएनजी पर कन्वर्टर। और ये जो सीएनजी सस्ता और इससे गाड़ियां चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी।
स्कूटर चलेगी। अभी 4 महीने पहले बजाज स्कूटर तो आप जानते हो, मैंने पूना में बजाज की स्कूटर लॉन्च की और वो स्कूटर मोटरसाइकिल सीएनजी पर थी। तो राजीव बजाज ने बताया भाषण में कि 1 लीटर अगर हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं तो ये मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर आता है, और अगर सीएनजी की मोटरसाइकिल अगर जो लॉन्च की मैंने वो की तो 1 रुपया आता है, और इलेक्ट्रिक की आएंगी तो 25 पैसे आएंगे। अभी इलेक्ट्रिक मैं जब कहता था तो लोगों को बड़ा कन्विंस करना पड़ता था। पत्रकार मुझे पूछते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे, इलेक्ट्रिक बसें आ रही है। 5 साल के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक डीजल की बसें दिखेगी, पूरा इलेक्ट्रिक। और मैं कोशिश कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट को अभी मंजूर नहीं किया, वो धौला कुआं से मानेसर मैं हवा में चलने वाली बस चलाना चाहता हूं, जो हवा के ऊपर, इस पर मैं काम कर रहा हूं। वो हो जाएगा तो कोई ट्रैफिक जाम रहेगा नहीं। तो मैं आपको पहली बात बताता हूं कि हमारी सरकार ने इथेनॉल लाया है। शुगर केन जूस से इथेनॉल, मोलाइसिस, सी मोलाइसिस से इथेनॉल, बी मोलाइसिस से इथेनॉल, मक्के से इथेनॉल, फूड ग्रेन से इथेनॉल, ये आपका बाम्बू से इथेनॉल, ये तरली से इथेनॉल बना। और आज ही कैबिनेट में चर्चा हुई कि हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, 1000 करोड़ लीटर, और हमने 22 लाख करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट है वो भी बचा है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो अब तो इथेनॉल तो आया, इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की वर्ल्ड की पहली गाड़ी इनोवा मेरे पास है, और वो गाड़ी जो है वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% बायो इथेनॉल पे चलती है। टोयोटा की इनोवा गाड़ी बहुत पॉपुलर है, और वो गाड़ी का खर्चा अगर हिसाब में लगाए तो 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल का होगा, इतना उसका एवरेज है, और पोल्यूशन जीरो, ग्रीन फ्यूएल है। अगर इस देश से फॉसिल फ्यूएल अगर दिल्ली से हट जाएगा, पेट्रोल डीजल गैस कम हो जाएगा, तो दिल्ली की जनता की जिंदगी 10 साल से बढ़ेगी। ये काम हम कर रहे हैं। गाजीपुर की टेकरी भी हटाएंगे। फिर मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो दिल्ली की सरकार को मैंने 6000 करोड़ दिए जायका के लिए, और इस समय मुझे खुशी, ओखला में 564 MLD का सबसे बड़ा एसटीपी का काम 2023 में पूरा होना था, पर राज्य सरकार ने अपने 15% कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इसलिए अटका हुआ। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार के वायदे के मुताबिक हमने 9 नए एसटीपी बनाए और पुराने एसटीपी की मरम्मत की, और 39 एसटीपी में बिल्कुल काम नहीं कर रहे, जिसका दूषित जल सीधे यमुना में जा रहा है। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैं यमुना से आगरा ताजमहल तक पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज शुरू करने वाला था। मैंने खुद ट्रायल ली। मुंबई के समुद्र में गिरगांव चौपाटी से मैं हवा में उड़ गए और फिर पानी पे उतर गए। जो हवाई जहाज पानी पे उतरता है, एयर स्ट्रिप पे उतरता है, उसको एम्फीबियस सी प्लेन कहते हैं। और हमारी कल्पना यह थी कि दिल्ली की यमुना से पानी शुद्ध होगा, हवाई जहाज उड़ेगा, 13 मिनट में आगरा के पीछे यमुना में उतरेगा, 2 घंटे ताजमहल देखेगा, वापस आएगा, फिर 13 घंटे में दिल्ली वापस आएगा और 1 घंटे में अपने घर चला जाएगा। और दुर्भाग्यवश दिए हुए पैसे के काम अभी तक पूरे नहीं हुए, और इसमें काफी काम जो है, पैसे तो मंजूर हुए पर करने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा में गंगा को शुद्ध करने के लिए 40 नदियों में काम शुरू किया। हरियाणा में 218 करोड़ की लागत से हमने 3 नए एसटीपी पानीपत, सोनीपत हमने बनाए ताकि यमुना दूषित न हो। और इसलिए यमुना का शुद्धिकरण अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए बिना ये काम नहीं होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में पीने के पानी के बारे में
और इसलिए मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 1970 से राज्यों राज्यों में झगड़े थे और उसके कारण काम ही नहीं होते थे। और दिल्ली में यमुना से जो पानी देने वाले 3 प्रोजेक्ट थे, एक लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, एक रेणुका बांध और किशोर बांध, ये तीनों योजना से जो पानी है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलने वाला था। ये 22,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट थे और मैंने केजरीवाल को भी बुलाया था। एक अच्छा रहा कि मेरे सबसे रिलेशनशिप ठीक है और मैंने कहा दरवाजा बंद करवा, जब तक तुम झगड़ा नहीं खत्म करोगे मैं दरवाजा ही नहीं खोलता हूं। और ये सब झगड़े खत्म हो गए और ये 3 प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया है जो 22,000 करोड़ के भारत सरकार के सहयोग से ये उत्तराखंड और हिमाचल में हो रहे हैं। उसके कारण करीब 3 परियोजना से दिल्ली को 13,000 करोड़ लीटर 130 MCM शुद्ध पानी मिलेगा और 2090 तक दिल्ली में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी, इतना पानी से आएगा। तो दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, दिल्ली की जनता को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए और दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर ये 3 बातें होगी तो दिल्ली का जीवन बदल जाएगा। आज दिल्ली में मैं एक बार लंदन में था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो अभी दिल्ली में जाने वाले थे और प्रदूषण की लेवल देखकर हम डर गए, हमने अपने टिकट कैंसिल कर दिया और इसलिए दिल्ली में आने के बाद सबको इन्फेक्शन हो जाता है। दिल्ली को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, यही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। और ये विषय सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि मैं मंत्री जी को कोई समन्स नहीं कर रहा हूं, नितिन गडकरी को। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सब बातों का प्लान हमको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। तो मैंने अंग्रेजी में किताब लिखकर वो प्लान भी सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया कि ये करने से 5 साल में दिल्ली मुक्त होगी। और एक बात हुई कि दिल्ली के जब एलजी साहब थे उनके साथ मैंने मीटिंग की और दिल्ली में कहीं भी गोडाउन बने हैं तो मैंने पूरे हमारा जो पेरिफेरल रिंग रोड है आपका दिल्ली का, इसमें मैंने एक प्लान तैयार किया। दिल्ली में 14 जगह पर रेलवे क्रॉसिंग होती है, दिल्ली को छेद कर दिया। मैंने कहा जितने कंटेनर आते वो बाहर के बाहर रहेंगे, गोडाउन सब बाहर बनेंगे, प्लास्टिक के, कचरे के, सीमेंट के, लोहे के, प्लास्टिक के सब गोडाउन बाहर और सब मार्केट दिल्ली के रिंग रोड पर बनेंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। और वो मार्केट ऐसे बने कि जहां अंडरग्राउंड पार्किंग हो, वहां लोग जा सके, खरीद सके। ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के मार्केट की योजना भी बनाई। दुर्भाग्यवश दिल्ली सरकार की सहमति नहीं मिली, ये नहीं हो पाई और इसलिए दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की धड़कन है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, राजधानी है और दिल्ली सुंदर बने, स्वच्छ बने, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति मिले और एक प्रकार से दिल्ली के लोगों का जीवन सस्टेनेबल बने, यही एजेंडा लेकर हमने 10 साल 11 साल काम किया है। केवल मेरे डिपार्टमेंट के काम का हिसाब लगाऊंगा तो मैं आपको 2 साल के बाद मैंने दिल्ली एनसीआर में 1,35,000 करोड़ के काम केवल मेरे डिपार्टमेंट जहां मैं था और मैंने जो किए हुए काम है वो 1,35,000 करोड़ के काम है। अब आप यही रहते हो, शायद यही रास्ता जाता है द्वारका एक्सप्रेस है या बाजू वाला जाता होगा, मुझे मालूम नहीं। अब क्या स्थिति थी ये, जब लोग अब UR2 खुला हो जाएगा तो सबसे बड़ा रास्ता है जहां 1,80,000 पीसीज है, वो क्या बोलते हैं उसको रास्ते को, गुड़गांव का रास्ते का नाम क्या है, द्वारका नहीं, ये जो धौला कुआं से आता है, इस रास्ते पे जाना मुसीबत है। उस समय आपको मालूम वहां एक नाका था, तो मैंने कैंसिल किया और होटल लीला है ना वहां, तो वहां मैंने वो स्पेशल बनाकर फिर मैंने दिल्ली मंत्री बना पहले
मुझे मालूम नहीं, पर मैंने गुड़गांव में पूरे काम किए। ये हीरो होंडा का ब्रिज और कौन से 15 भी, अब दिल्ली जयपुर पुराने रोड पर हम 1500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, ये रोड को भी अच्छा बना रहे हैं। और यहां से ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से हरियाणा के अनेक गांवों को जाने के लिए हमने कनेक्टिविटी तैयार की है। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बार हवाई जहाज में बैठा था, तो मेरे पास एक टॉय पहना हुआ आदमी इस तरह के फ्लाइट में पहले 1A चेयर पर बैठा, वो मेरे पीछे में बैठे थे, आए और तुरंत उन्होंने मेरे पैर छुए। तो बोले ये क्या कर रहे हो? बोले साहब आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो आपको जानता नहीं। बोले साहब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में मैं दिवाला पीट चुका, मेरे काम बंद पड़े हुए थे, आप हाईवे बनाए, आज मैं 30,000 करोड़ का व्यक्ति बना हूं, ये आपके बदौलत बना हूं। तो मैंने हंसते हुए कहा मुझे मालूम नहीं था, अभी तक दिल्ली में मेरा घर नहीं है, ये बात पहले अगर मुझे याद आती तो तुम्हारे स्किन में मैं भी फ्लैश करता। यानी ये पूरे नई टाउनशिप बनी है द्वारका एक्सप्रेस वे के दोनों बाजू में, कैसी बिल्डिंग बनी है। और इसलिए ये देश में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है डेवलपमेंट में, तो रोजगार निर्माण होता है, और रोजगार निर्माण होता है तो गरीबी दूर होती है, और गरीबी दूर होती है तो सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र निर्माण होता है। ये राष्ट्र विश्वगुरु बने, ये हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और सही अर्थ में ये अगर होना है तो सही सरकार और सही नीति और सही नेतृत्व होगा तो तस्वीर बदल सकती है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है कि मैं कहता हूं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। मैं ऐसे 10-10, 20-20 हजार करोड़ के कामों के भूमि पूजन करके नहीं जाता, टाइम ही नहीं मेरे पास। आएगा मैं इतने कार्य में नहीं आया, टाइम ही नहीं है। और मेरे पास पैसा ऐसा बरसात गिरती है। हमारे इनविट मॉडल में मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गया था, हमने मॉडल लॉन्च किया इनविट का, 7 दिन का टाइम था। और वहां प्रथा इसे कि जो नहीं क्या बुल वहां रखा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सामने, वो ऑफिस में जाकर 7 दिन के बाद बेल बजाकर वो बॉन्ड को खत्म करना पड़ता है। तो मेरा कार्यक्रम तय हुआ था, पहले दिन 7 घंटे में हमारा इनविट मॉडल का बॉन्ड 7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स। तो मुझे हमारे चेंबर फाइनेंस का फोन आपका, उन्होंने सर मैं गोवा में हूं। बोले आप कुछ भी करके आइए, तुरंत आइए। बोले क्यों? बोले इतना पैसा आ रहा, बरसात जैसे पड़ रही है, ऐसे पैसा आ रहा, अगर ये वापस करना ही समस्या हो जाएगी, ये जल्दी क्लोज करना होगा, आप आइए, घंटा बजाइए, बंद करा। तो मैं कार्यक्रम छोड़ के गोवा से मुंबई गया और मैंने वो बॉन्ड इशू क्लोज किया। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करने वाले पार्टी और नेताओं की कमी है। और हमारी नीति यह है कि हमें देश को बनाना है, और इसलिए दिल्ली में अगर डबल इंजन लग जाएगा तो अभी जो कुछ काम हुआ वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। हमारे जो उम्मीदवार है, यहाँ के युवा उम्मीदवार, आइए उनको आप इनको प्रचंड मतों से विजय करिए। यही प्रार्थना करने के लिए आप सबके बीच में मैं आया हूं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है एक तरफ अपने जो भी काम है उन्होंने गिनवाया, बताया कि कैसे अन्य राज्य जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी किस तरीके से काम हुआ है, दिल्ली में किस तरीके का काम जो है बीजेपी ने करा है और आने वाले टाइम में कितने काम जो है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बीजेपी जो है करवा सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने जनता से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने की भी अपील की। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।